बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 मिनट तक अमेरिका को संबोधित किया है और संबोधन में ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है, लेकिन युद्ध विराम की बातों को ट्रंप ने सीधे नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का रिजीम खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा करते हुए कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है और लीडरशिप का भी खात्मा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं और हमने ईरान के रिजीम को बदल दिया, हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया। तो ये तमाम बड़े दावे किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने आज अमेरिका को करीब 20 मिनट तक संबोधित किया और इस दौरान वो कई बड़े दावे करते नजर आए। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. वहीं ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिकियों के लिए संदेश। पेजेश्कियान, अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, ये बड़ा बयान दिया गया है, ये बड़ा स्टेटमेंट है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को ये बड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत है। अपनी रक्षा के लिए ईरान लड़ाई कर रहा है, अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। तो ये ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकियों के लिए भी संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत है, क्योंकि ईरान सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। तो देखिए, ये बड़ा संदेश आपने सुना, जहां बड़ा स्टेटमेंट दिया गया ईरानी राष्ट्रपति की ओर से। और अब आपको खबरों में आगे लिए चलते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और यूएस बेस पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC का अटैक इजराइल पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों की बौछार की गई है। पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस बेस पर ईरान ने स्ट्राइक की। 80 से ज्यादा यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और ईरान के हमलों में इजराइल में भारी तबाही का दावा भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी। दरअसल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अब जो हमले हैं वो और तेज कर दिए गए हैं और IRGC ने अटैक किया है। पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस बेस को निशाना बनाया गया और 80 से ज्यादा यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। वह ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बौछार शुरू कर दी और इस बमबारी से अलर्ट करने के लिए तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने ईरान पर 10,000 ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका बहुत बेचैन है। USS Abraham Lincoln 3941, USS Gerald R. Ford 2552 और USS George H.W. Bush 9046। ट्रंप के तीनों कैरियर युद्ध में ईरान को बारूदी डोज दे रहे हैं। इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइलों और जंगी जेटों से भयानक हमले कर रखे हैं, लेकिन ईरान जब जवाब दे रहा है तो सुपर पावर और इजराइल की हालत खराब हो रही है, क्योंकि ईरान सटीक मार रहा है। ईरान दुखती रगों को दबाता जा रहा है। ईरान उन कमजोर कड़ियों को तोड़ रहा है जिनसे युद्ध का रिजल्ट उसके हक में होता दिखने लगा है। खाड़ी में अमेरिका के सैन्य अड्डों को ईरान ने कब्रिस्तान बना डाला है। खाड़ी देशों में अमेरिका को मदद पहुंचा रहे देशों को ईरान जमकर पीट रहा है। ईरान के टारगेट पर अब अमेरिका की वो कंपनियां हैं जिनकी दौलत से ये युद्ध चल रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ट्रंप को फाइनेंस करने के आरोप लगाकर 18 मल्टीनेशनल कंपनियों की बुनियाद हिलाने की धमकी दे डाली है। सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, वॉलेंटिन, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग इनमें शामिल है। ईरान ने हाईटेक युद्ध शुरू कर दिया है। बारूदी हथियारों के साथ साइबर वॉर में अब इजराइल अमेरिका को ईरान की डिजिटल आर्मी से लोहा लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ने युद्ध के सबसे भयानक दौर में नेतन्याहू को झकझोर देने वाला झटका दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है वो ईरान युद्ध से 3 हफ्तों के अंदर बाहर निकल लेंगे। इसके बाद जंग की जिन्हें जरूरत है वो देश ईरान से निपटे। I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." ईरान युद्ध का कंट्रोल ट्रंप के हाथ से फिसलने लगा है, इतनी तेजी से कि वो खुद अपनी कही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं। जो दावे उन्होंने किए हैं वो सब बेमानी होते जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में ही ट्रंप ने दावा किया था कि 3 से 4 हफ्तों में वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान के सभी हथियारों को बर्बाद कर डालेगा, लेकिन युद्ध दूसरे महीने में है, पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक है। भीषण युद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को तेज रफ्तार दी है। ईरान ने एतमाद मिसाइलों का सफल ट्रायल किया है। एतमाद मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। एतमाद मिसाइलें डिफेंस सिस्टम के 3 इंटरसेप्ट्स चकमा देकर सटीक हमला करती हैं। ईरान ने स्ट्रेटेजिक जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया है। IRGC के एरोस्पेस ऑपरेशन के फुटेज से एतमाद मिसाइलों की जानकारी मिली है। मतलब यह है कि ईरान के मिसाइल गोदाम खाली नहीं हुए हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टर सरकार बरकरार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध में जीत की गारंटी दे रहे हैं।
रेवोल्यूशनरी रॉकेट फोर्स ने दावा किया है कि 12 घंटों के भीतर 100 बड़ी मिसाइलों, 500 से ज्यादा अटैक ड्रोन और 200 से ज्यादा रॉकेट से दुश्मनों को दहलाया गया है, जिसमें बहरीन में यूएस सेना के बेस और कुवैत में अल अदीरी बेस पर यूएस हेलीकॉप्टर यूनिट को ड्रोन बमों से उड़ा दिया गया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में मचा रखी है, जहां उसे हिजबुल्ला और हूती से पूरा समर्थन मिल रहा है। युद्ध में साथ दे रहे हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम की ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जमकर तारीफ की है, क्योंकि हिजबुल्ला लड़ाकों ने गजब इजराइल के हथियार गोदाम को रॉकेट के हमलों से जला डाला है। ईरान के तूफानी हमलों के बाद इजराइल युद्ध में नए अलायंस की कोशिशें तेज कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने पहले ही बता रखा है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के उन दुश्मनों का गठबंधन बनाएगा जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות